नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। 30 जनवरी का दिन सबसे खास दिन रहता है। क्यों? बापू को सबसे ज्यादा उसी दिन याद क्यों किया जाता है? 30 जनवरी के दिन ही गोडसे को जो है लोग गालियां या उन पे कमेंट करना क्यों शुरू कर देते हैं? 30 जनवरी के दिन ही लोग बापू के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके कामों के बारे में क्यों जानने की कोशिश करते हैं? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गोडसे ने जो 30 जनवरी के दिन जो है बापू को जो गोली मारी थी, इसका क्या वजह था? गोडसे को इतना याद क्यों किया जाता है? इन तमाम सवालों के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि बापू जो है हमारे देश के लिए राष्ट्रपिता तो है ही, लेकिन साथ साथ वो एक व्यक्ति नहीं, वो एक विचार है जिसके रास्ते पर पूरी दुनिया ही नहीं, आज हमारा देश चल रहा है। आज इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 30 जनवरी का दिन खास तो रहता ही है, किस वजह से। लेकिन ये जो घटना हुई थी, इसके पीछे की जो कहानी है, इसको जानने के साथ साथ ये भी जानेंगे कि आखिर जब उन्हें गोली मारा गया था बापू जी को, तो आखिर उससे पहले गोडसे ने उन्हें क्या कहा था, क्या कहकर गोली मारा गया था, और दोनों का जो वो मोमेंट था, वो जो फेस था, वो माहौल था, उन तमाम इतिहास के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और उन्हें मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हर पीढ़ी के लोग गांधी जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आखिर 30 जनवरी 1948 की शाम को ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी? हम आपको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। 30 जनवरी 1948 की शाम 4 बजे का वक्त था। उस दिन गांधी जी ने सरदार पटेल को बातचीत के लिए शाम 4 बजे बुलाया था। पटेल अपनी बेटी मणिवेन के साथ तय समय पर गांधी जी से मिलने के लिए पहुंच गए। गांधी जी प्रार्थना सभा के बाद भी पटेल के साथ बातचीत करना चाहते थे, इसलिए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। पटेल के साथ बैठक के बाद प्रार्थना के लिए जाते समय गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। 30 जनवरी को भी रोज की तरह बिरला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था। उस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक सभा 5 बजे गांधी जी की नज़र घड़ी पर गई और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। सबसे पहले जो है उन्होंने नमस्ते कहा और फिर बैठक पूरी करने के बापूजी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गया। गोडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी बापूजी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले से ही देर हो चुकी है। शाम 5:17 का वक्त था। पहले गोडसे ने अचानक मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों से छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती हुई बाहर निकल गई, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। गांधी जी हत्या के बाद नाथूराम ने अपने बयान में स्वीकारा था कि गांधी जी की हत्या केवल हमने की है। नाथूराम ने बाद में दूसरे आरोपी के तौर पर अपने छोटे भाई गोपाल गोडसे का नाम लिया था। गोडसे ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा था, शुक्रवार की शाम 4:50 बजे बिरला भवन के गेट पर पहुंच गया। मैं 4-5 गुलों के झुंड के बीच में घुसकर सिक्योरिटी को झांसा देते हुए अंदर जाने में सफल रहा। मैंने भीड़ में अपने आप को छिपाए रखा ताकि किसी को कुछ मुझ पर शक ना हो सके। गोडसे ने बताया था कि शाम 5:10 बजे मैंने गांधी जी को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाते हुए देखा। गांधी जी ने अलग अलग दो लड़कियां थीं जिसके कंधे पर वो हाथ रखकर चल रहे थे। मैंने अपने सामने गांधी जी को आते देख सबसे पहले उनके महान कर्मों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दोनों लड़कियों को उनसे अलग कर गोलियां चला दी।
मैं 2 ही गोली चलाने वाला था, लेकिन तीसरी भी चल गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। तो ये कहानी है 30 जनवरी की, जो उनका पुण्यतिथि था। और ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था कि आखिर गोडसे ने गोली चलाने से पहले बापूजी से क्या कुछ कहा था। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।